नमस्कार, मैं डॉक्टर जीमेल लाल आज आपको बताऊंगा कि आभा मंडल को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं डेली रूटीन के अंदर आकर। प्रतिदिन की जो हम क्रियाएं करते हैं उन्हीं में रहकर हम अपने आभा मंडल को कैसे साफ़ कर सकते हैं। आभा मंडल हमारे जीवन का आधार है, हम पिछली कड़ियों में आपको बताते आए हैं। और आभा मंडल क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको बताया। जब ये अति आवश्यक है, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। सत्य तो ये है कि जब हम इस विश्व में दुनिया में आते हैं यानी जन्म लेते हैं तो हम एक आभा मंडल को लेकर आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो अपने आभा मंडल को साथ लेके जाते हैं। आभा मंडल क्या है? शरीर के चारों ओर एक ऐसी फैली हुई ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अब तो किरलियन फोटोग्राफी से आप ऑरा की फ़ोटो भी ले सकते हैं कि आपके ऑरा का कलर कैसा है, ऑरा का साइज़ कैसा है, ऑरा की शेप कैसी है, ऑरा की अन्य विशेषताएं क्या हैं, ये फोटोग्राफी से भी जान सकते हैं आप। लेकिन कुछ लोग नंगी आँख से अभ्यास करके भी आभा मंडल को देख सकते हैं। जैसे कितने संत लोग जो हैं, महापुरुष, वो व्यक्ति को देख के बता देते हैं कि उसकी ऊर्जा कैसी है, उसका ऊर्जा का स्रोत कैसा है, उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है। तो ये सारे आभा मंडल के कारण ही है। अभी तक आभा मंडल के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अगर लोग अपने आभा मंडल को पहचान जाएं तो समझ लीजिए अपने ऊर्जा क्षेत्र को पहचान जाएंगे, अपने सुरक्षा कवच को समझ जाएंगे। अगर उनका सुरक्षा कवच मजबूत हो गया तो उनको सफलता मिलनी निश्चित है। तो इसी कड़ी में आके आज आपको मैं समझा रहा हूँ और बताऊँगा कि आभा मंडल को हम साफ कैसे कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं, कुछ थ्योरेटिकल हैं। आम तौर पर हम सब लोग जब सुबह उठते हैं, कुछ लोगों का सिर भारी होता है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, कुछ लोगों को उनकी शुगर लेवल बढ़ जाता है, कुछ लोगों को इतना स्ट्रेस होता है कि वो सोचते हैं आज पता नहीं हमारा दिन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। जो शुगर के पेशेंट हैं उनको अपनी शुगर लेवल की घबराहट रहती है। कुछ लोग कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो उनको सुबह ही इंट्यूशन पावर आ जाती है कि आज मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो जो विचार आते रहते हैं और जो क्रियाएं आती रहती हैं वो उनके आभा मंडल पर प्रभाव डालती हैं। तो हम सुबह से उठकर पहला कदम क्या करें कि आभा मंडल कैसे साफ हो, आभा मंडल कैसे शुद्ध हो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आभा मंडल दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाहरी आभा मंडल। जो एनवायरनमेंट का आभा मंडल है, पर्यावरण का आभा मंडल है, वो भी हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है। लेकिन हमारे नज़दीक का आभा मंडल जो केवल 2 से 6 इंच होता है, 2 से 6 इंच का साइज होता है, इस आभा मंडल को हम कैसे साफ करें, शुद्ध करें, विस्तृत करें, ताकि इस शुद्ध विस्तृत की आभा मंडल से हम पॉजिटिविटी कैसे लें। सुबह उठते ही हम अपने बेड पर ही रहें। अगर सुविधा हो तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, फर्श पे बैठ सकते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर बेड पर ही बैठे रहे, जैसे बेड से उठे तो बेड के ऊपर बैठकर हम पहले पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लगाएं। लंबा गहरा श्वास लें नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा श्वास को छोड़ें। कैसे? ध्यान से देखिए। जब हम श्वास लें तो ऐसे होने से जैसे गुब्बारे में हवा भर गई हो, हमारा पेट बाहर आना चाहिए। तो हमने श्वास ले ली नाक के द्वारा, और जब हम श्वास छोड़ें, जैसे श्वास ली, पेट बाहर है, श्वास छोड़ी, कंधे नीचे। ये एक्सरसाइज करने से हम रिलैक्स हो जाएंगे
और जो रात को हमारे अलग अलग तरह के पोस्चर थे, ना जाने हम किस करवट ज़्यादा देर सोए, शरीर के कौन से अंग को ज़्यादा इस्तेमाल किया हमने, तो वो सब बैलेंस हो जाता है, हार्मोनाइज हो जाता है। तो हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेंगे तो हम रिलैक्स हो गए। अब हमारे जितने भी विचार हैं, जितना भी हमारा भय है, जितना भी हमारा क्रोध है, या जितनी भी हमारी चिड़चिड़ाहट है, उसका सारा संबंध हमारी कनपटियों से है। हम देखते हैं कि जब कोई आदमी अपने दुर्भाग्य को कोसता है तो ये कहता है, हे भगवान मेरे तो कर्म ही खराब थे, तो उसका हाथ कहाँ जाता है? माथे के ऊपर। यहाँ बोलेगा मेरे को कोई समझ नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ, परे हट जाओ, मेरे सामने मत आओ। ये एक्टिविटीज करके वो सबसे पहले आदमी का आभा मंडल डिस्टर्ब हो जाता है, आभा मंडल सिकुड़ जाता है, ऊर्जा का सुरक्षा कवच जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उस वक़्त क्या करना चाहिए? हमारे इस क्रिया में, इस अभ्यास में हमने सिर के 4 हिस्से किए हैं। माथा, राइट कनपट्टी या कान, और हमारे पीछे जहाँ हम चुटिया बांधते हैं, और हमारा लेफ्ट वाला टेम्पल एरिया, कनपट्टी एरिया। ये एरिया इंट्यूशन पावर का है, ये एरिया साइकिक लेवल का है। इससे हमारी मनोवैज्ञानिकता का परिचय मिलता है। एकाग्रता हमारी यहीं से भंग होती है, यहीं से बनती है। ये हमारा आध्यात्मिक पथ को ले जाने वाला एक सबसे बड़ा स्रोत है। और जो राइट वाला कान है, राइट वाली टेम्पल्स है, ये रिसीविंग एंड है कि हम ऊर्जा को रिसीव कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारी पीछे चुटिया है वो बैक थर्ड आई काउंट होती है, पीछे वाला तीसरा नेत्र। ये रिसीवर है, ये गिवर है, और लेफ्ट वाला हमारा पास्ट कर्मज को माना जाता है। तो ये चारों दिशाओं को लेकर हम एक एक्सरसाइज करेंगे। हर व्यक्ति कर सकता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर प्रॉब्लम वाला व्यक्ति कर सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं अल्टरनेट मेडिसिन में डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं कभी भी दवाई लेने के लिए बात नहीं करता। केवल वैकल्पिक चिकित्सा के आधार पर ही ये सारी क्रियाएं बनाई गई हैं। इसमें किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आपने किसी विशेष व्यक्ति की कोई पूजा नहीं करनी, केवल अपने आभा मंडल को साफ करना है। तो ये क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है, अगर आप करेंगे तो आपका बीपी लेवल ठीक हो सकता है, आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, आपकी कंसंट्रेशन बन सकती है, आपको चिंता, भय, क्रोध, नेगेटिविटी या टेंशन रहती है, इससे तुरंत ठीक होगी। ये मेरा दावा है। अगर आप इस एक्सरसाइज को लगातार करेंगे तो करना कैसे है? देखिए, हम लोग चुटकी बजाते हैं, कहते चुटकी में सारा काम हो गया। कुछ लोग चुटकी जो है वो दूसरों की बजाते हैं, कि दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, उनका किसी तरीके से अपमान करते हैं। तो कहते हैं ना, तू फलां व्यक्ति की चुटकी बजा रहा है। तो चुटकी हर आदमी को बजानी आती है, लेकिन इस एक्सरसाइज में चुटकी हमने दूसरों की नहीं बजानी, चुटकी अपनी बजानी है। अपने आप को ही संभालना है। वो कैसे संभालना है? मैंने सिर के 4 हिस्से किए थे, 1 2 3 4। इसके बाद चुटकी कैसे बजानी है और बाद में क्या करना है, जब 1 2 3 4 हम करेंगे, मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा आपको। तो लास्ट में हमने ठा की आवाज़ लगानी है। जैसे ही ताली से ठा की आवाज़ होगी तो नेगेटिविटी बर्स्ट होगी। हमारी जीवा हमारे तालू को लगती है, और वैसे भी कहते हैं जब उच्चारण करना हो या जप करना हो तो जीवा को तालू से लगाते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक विकास तुरंत होना शुरू हो जाता है। तो जब हम ठा बोलेंगे तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा हमारे तालू को छुएगा, और ठा की आवाज़ से क्या होता है, नेगेटिविटी बर्स्ट होती है। इस एक्सरसाइज को 9 टाइम करना है। और कैसे करना है, पहले ध्यान से देखिए। आप भी बैठ जाइए आराम से और देखिए आपकी चुटकी बजती है। जिनके हाथों की चुटकी ना बजते हो वो ताली बजा सकते हैं। दोनों तरह से मैं अब एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ आपको।
इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये पूरा ध्यान लगाना है कि मैं अपने नज़दीक का 2 से 6 इंच का आभा मंडल साफ कर रहा हूँ, ताकि मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आए, मेरे अंदर क्रोध ना आए, मेरे अंदर एंगर ना आए, मेरे अंदर इरिटेशन ना आए, मेरे अंदर कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ना आए जो मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब करे। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस एक्सरसाइज को सुबह कर लिया तो आप सोच लीजिए आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी में, हैप्पीनेस में और सेटिस्फैक्शन में नहीं, कंटेंटमेंट में जाएगा, पूर्णतः संतुष्टि होगी, क्योंकि इसमें आप पूरे समर्पण में आ जाते हैं। तो कैसे करनी एक्सरसाइज पूरा ध्यान से देखिए और इसको फिर कल से कीजिए। 1, आंखें बंद, 1 2 3 4 ठा, 1 2 3 4 ठा। जैसे आप ठा करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। इस एक्सरसाइज को 9 टाइम करना है। अभी मैंने 2 बार किया है, ऐसे ही रिपीट करता हूँ। ध्यान से देखिए क्या करना है। पहला ध्यान यहाँ पर लगाना है, 1 2 3 4 ठा, 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 1 2 3 4 ठा। ये 9 टाइम हो गया। जब 9 टाइम आप धीरे धीरे करेंगे तो 1 2 3 4 ठा। जैसे ही ठा करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपना बीपी चेक कर लीजिए और एक्सरसाइज को बार बार करने के बाद अपना पहले शुगर लेवल चेक कीजिए, बाद में कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इतना ही नज़दीक का आभा मंडल साफ करने से मेरा आभा मंडल कितना सशक्त हो गया है, कितना पावरफुल हो गया है। और फिर क्या है कि पूरा दिन हम जब रात को सोते हैं तो पूरे दिन के विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। पूरी रात हम सारा दिन सोचते हैं किस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, किस व्यक्ति के साथ कल मुझे गलत करना है। मेरे अंदर बदले की भावना है, रिवेंज है और इतना एंगर है कि एक बार मुझे मौका मिले तो जिस जैसे उस व्यक्ति ने मेरी चुटकी बजाई थी मैं उसकी चुटकी बजाऊँ। तो इस चीज़ को भी दिमाग में ध्यान में रखना है कि जो कल हो गया उसको छोड़ दो। अब एक एक्सरसाइज इससे जुड़ी हुई है। 1 2 3 4 ठा के बाद हमने क्या करना है, हमारी ये 5 उंगलियां हैं, ये हमारी विजडम है, ये हमारी ईगो है, ये हमारी टॉलरेंस है, ये हमारी सोबरनेस है और ये हमारी कूलिंग है। 5 तत्व हमारे साथ हैं, 5 एलिमेंट हमारे साथ हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ठा के बाद 9 बार करने के बाद हम फिर अपनी ये वाली उंगली कनपट्टी के इस हिस्से पर रखेंगे और ये हमारी जो अंगूठा है ये हमारे गले के भोग पे आएगा। और फिर हम ये समझ लीजिए कि ये चारों उंगलियां ऐसे बराबर होंगी। आप जानिए बचपन में हम पहले हाथ से करके बच्चों को डराते थे तो वो भी ओरा ही क्लीन करते थे, हम आभा मंडल ही क्लीन करते थे। आज हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन से क्या संकल्प लेंगे, दोनों हाथों को रब किया, एक उंगली यहाँ, अंगूठा यहाँ, पूरा ध्यान लगाएंगे और क्या बोलेंगे, जिन व्यक्तियों के प्रति आपके प्रतिशोध की भावना है आप उन्हें क्षमा करेंगे, स्वयं को भी क्षमा करेंगे। कैसे करेंगे, आंखें बंद करके पूरा ध्यान शांत मन, क्योंकि आपने ओरा क्लीन कर लिया, मन आपका शांत रहेगा। मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ। मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। जैसे आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार आप उन लोगों को माफ़ करें जिनके प्रति आपके मन में बड़ी अलग तरीके के अनुभव हैं कि मौका मिले तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा वैसा, किंतु परंतु सारी चीज़ें भूल कर शांत मन से करना है। मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं
ये हंसी की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो ये सोचे कि मैंने अपनी सासू माँ को तो माफ़ नहीं करना, तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि सर जब माफ़ करने की बात आप कहते हैं, 2 बंदों को तो मैं कर ही नहीं सकता माफ़, ये उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे को धोखा दिया, मेरे अपमान किया, तो उन्हीं को तो पहले माफ़ करना है, स्वयं को भी करना है। आप क्या गलती नहीं करते, या मैं कभी गलती नहीं करता, तो ये कहते वक्त हमारा पूरा कंसंट्रेशन हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और दूसरों को क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। आप इस एक्सरसाइज को करिए और आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका मन शांत रहेगा, आपका जो संकल्प है उसकी तरफ आपका निश्चित सफलता मिलेगी। आप ऐसे लगेगा जैसे आप फूलों पर चल रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज में 1 2 3 4 ठा, 1 2 3 4 ठा, फिर उसके बाद तुरंत हाथ रख के मन को शांत करके मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ। जितना लंबा और गहरा बोलेंगे, मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा करता हूँ, आप देखेंगे कि आपका मन शांत होगा, काम में मन लगेगा। जिन लोगों के प्रति आपका विरोध था, आपको वही लोग अच्छे लगेंगे, आपका लगेगा मन करेगा उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, अपने मन की, अपने अंदर की भावना को शेयर करें। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट हाउ यू क्लीन द ऑरा डेली रूटीन। जो लोग बीमार हैं वो बीमारी से मुक्ति पाएंगे, जो नकारात्मक ऊर्जा में घिरे हुए हैं वो नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाएंगे। इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिए, और इस एक्सरसाइज में जो मैंने बताया है वो सबके भले के लिए है। इस प्रोग्राम को, इस कड़ी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो हमारा नीचे ईमेल दिया हुआ है, अपना प्रश्न उसमें लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का तुरंत निवारण होगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें, अपने आभा मंडल को साफ करें।